अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामा से रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही। कल हमने किया बस तेरा साथ हो, जंजीरें और उलझे हुए ख्याल। उलझे हुए ख्याल क्या है? अगर आपने नहीं देखा तो वो नादिया जमील और नुमान जाज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है जो कि 20 मिनट की एपिसोड की सूरत में आ रहा है और आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद से बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है तो वो कल की एपिसोड में, और उसको कैसे आपने देखना है तो उसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं अपनी चीज़ का तारुफ करवाता चलूँ। नादिया के बाल इधर से इधर आ चुके हैं। कैसे पार्टी बदल दी बालों ने और नादिया अपनी तबीयत बेहतर हो चुकी है और महीना खान जो है अपनी चाय नोश फरमा रही हैं। दूध पत्ती नादिया उनका तो मसला है ना, गला सेट करते हैं नाक बंद हो जाता है, नाक खोलते हैं ना गले का मसला शुरू हो जाता है। बस क्या करें, ऐसा ही है। Are you okay? या अब नेज़ल आवाज होगी मेरी। एक सूबाई जो मेंबर हैं असेंबली के, उनकी बीवी फरार हो चुकी हैं और हर तरफ न्यूज़ में ये बात सब्जी वाली के साथ भाग चुकी हैं। एक सूबाई असेंबली के होने वाले सूबाई असेंबली के मेंबर की वाइफ। मुझे नहीं पता कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया न्यूज़ के लिहाज से कि ये ब्रेकिंग चल रही है। ये तो ऑलरेडी वो मिनिस्टर होते। खैर ये मेरी अपनी राय है, देखते हैं नादिया खान इस पर क्या रोशनी डालेंगे। तो आपकी इज्जत एपिसोड 9 और 10 4.8 मिलियन व्यूज़ इसके 2 दिन में हुए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा मज़े की बात ये कि उमैर अहमद के दोनों ड्रामे एक तो कंपेयर किए जा रहे हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है, बाकी सब ड्रामे इधर उधर हो गए। उमैर अहमद के दोनों ड्रामे दराए निजात एंड दिस वन आपकी इज्जत, कितनी मज़े की बात है। दोनों इतने सुपरहिट जा रहे हैं, दोनों ड्रामाज शुरू से ही क्लिक कर गए हैं, कंपेयर किए जा रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। ये बड़ी कमाल बात है। तो और ये ना कि अच्छी राइटर और उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिले जो उनके स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टोरी में क्या हुआ? स्क्रीन बदली, हम चले गए असली ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का डब्बा, लेकिन डब्बे में जो हुआ वो हमने सोचा नहीं था। इस ड्रामे में जो मैं सोच रही हूँ ना उससे बिल्कुल अलग हो रहा है। एंड सैफी भाई डज दिस, ऐसे सरप्राइज़ करते हैं कि आप कहते हैं उनको पता है कि अच्छा लोग ये सोच रहे हैं, मैं इसका उल्टा करूँगा। बीना का भागना, चले जाना, गायब होना, चलो समझ में आया, तो झूरी खाली कर देना, ये नहीं अभी तक हजम हो रहा। क्यों? कैसे? बैग्स लेके दो गई थी, क्यों सब्जी वाले के साथ नहीं, वो ऐसी है नहीं ना, वो लगती नहीं कि उसको कि वो पैसे लेके जाएगी। वो वाली औरत नहीं लगती। वो लगता है कि उसने कहा होगा कि बस मैं निकल गई हूँ, मैं मर जाऊँ खप जाऊँ, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वो इतनी इनोसेंट सी लड़की है कि ये तो कोई ज़रा हम टाइप होते हैं ना तो फिर तो एक्सपेक्टेड था ये तो हो सकता है। बीना नहीं वो हमारी तरह नहीं है, वो बहुत मासूम बच्ची है। तो उसका ये करना, लेकिन आप देखिए सबक ये मिलता है कि ऐसी लड़कियां नहीं, वैसी लड़की जो है वो कर सकती है, तो आप उनसे चुकन्ना रहें, हम सेफ हैं। तो फिर उसका जाना, ज्वेलरी शुक्र है 1.5 करोड़ का हार ले गई, वो जहर लग रहा था मुझे वो, तो वो भी ले गई। और अब इसको ले गया इसको धक्का देने, और फिर इसने क्या ज्वेलरी लेनी है? बहराम तो अच्छा लड़का नहीं है, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको सामान चाहिए। अच्छा अगर चाहिए भी तो पहले क्यों नहीं ले लिया, पहले क्यों नहीं मार लिया, ट्रेन तक का क्यों वेट किया, ट्रेन से क्यों धक्का देना? कोयटा का एक बहुत रिमोट एरिया में, मतलब एक जो आपकी ट्रेन आई जाए टिकाने लगाएंगे, तो उसने बस फेंक देनी लाश, किसी को पता नहीं चलेगा। वो एक बेयाबान में गिरी हुई होगी ना, वो कुछ कर सकेगी, वहीं पे उसी सक के मर जाएगी। बड़ी टेरेबल मौत देने का सोचा है उसको, क्योंकि हो सकता है ट्रेन से गिरे वो ना, उसे कुछ भी ना हो, या उस चोट लग जाए, वो जख्मी हालत में पड़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पे कोई हेल्प नहीं है क्योंकि वो इतना। अच्छा चलो, अब एक ये आपको झटका लग गया, थोड़ा सा मेरा दिल सेटल हुआ, तो पता क्या चला, मियाँ भी अब मारना चाह रहा है, मियाँ भी अब इसको मरवाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा नहीं हो गया सैफी भाई? रहम करें हमको। तो थम्स अप नादिया अफमन। अब मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस ड्रामे को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ट्विस्ट है इसके प्लॉट के अंदर, एक तरफ लेके जाता है, फिर वहाँ से आप कहते हो ओके ऑल राइट, बट वो एकदम आपको यू टर्न होता है और आप कहीं और चले जाते हो, फिर आप कहीं और चले जाते हो। हर कैरेक्टर की एक स्टोरी लाइन चल रही है, हर कैरेक्टर का एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ ब्रिलियंट राइटिंग। उमैरा अहमद को तो मैं बहुत सारे नंबर दूंगी जब हम राइटर्स की बात आएंगे, क्योंकि शी इन हर दरे निजात, जिस पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, और इसके ऊपर वो बड़े ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रही है जो कि इस वक्त बहुत रेलेवेंट है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज़ सो रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी इस वक्त, चाहे वो छोटी बच्चियाँ हों, टीनेजर्स हो, लड़कियां हो, औरतें हो, माएँ, चाहे वो ऑनर किलिंग हो, कुछ भी हो, जिस सटल तरीके से उमैरा ने इस चीज़ को अपनी कहानी के अंदर बुना है,
I think this drama is all about that a woman is not safe, अपने घर में सेफ नहीं है, वो अपने घर से बाहर सेफ नहीं है, वो किसी से मदद मांगने जाती है तो वहाँ पे सेफ नहीं है, घर की अपनी औरतें उसके लिए सेफ नहीं है। मुझे ये फील आती है इस पूरे ड्रामा। और फिर जो उसका शौहर जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसको उसने अपनी पूरी, वो उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं। इफ अ वुमन गोज आउट इस दुनिया में तो शी इज़ ऑल अलोन, उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। और इन द एंड वो आदमी कितने आराम से अपनी माँ को कह देता है कि मैं तो उससे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक वो जो जेवर लेके गई है वो बिल्कुल अपनी एक थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए, या मे बी उसने उसको गुस्सा दिलाने, मे बी उसने, जैसे नादिया कह रही है कि वो इस तरह की औरत नहीं होगी, लेकिन शायद वो उसको तंग करने के लिए वो ले गई है सब कुछ, और वही उसके गले का फंदा बन जाएगा विद द। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था बहराम वाला, बिकॉज आई एक्चुअली थॉट कि बहराम हेल्प करेगा, लेकिन जिस तरह वो बात करता है और वो कहता है, और वो जितनी बदतमीजी, क्योंकि वो कहती है उसको एक जगह के ऊपर भी कि मेरे साथ उस तरह बात मत करो जिस तरह एहसन का क्या नाम है कैरेक्टर का, सॉरी जुकाम की वजह से गजनी हो गई हूँ, एहसन के कैरेक्टर ताबिश की तरह मेरे से बात मत करो, एंड ही कीप्स टेलिंग अप पुट द दुपट्टा डाउन, तो नीचे करो अपने बुरके को। सो आई गेस कि मुझे थोड़ा सा ये शायद शुरू में फील हुआ कि वो इसलिए ये करना चाह रहा है कि कहीं अब उसकी तस्वीर आ गई है, यू नो, इट वाज वेरी स्टूपिड कि वो अपना आईडी कार्ड दिखा देता है और एक न्यूज़ चल पड़ी है, यू नो। सो बट द स्टोरी इज मूविंग एंड द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड देयर आर हुक्स। हाँ, हुक्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। आई एम रियली लाइकिंग व्हाट ओमेरा। तो इमोजी दिखा दें। I'm giving it a 3 thumbs up. I love it. Totally invested in this. So this and this. Yeah. महीना जी। So basically बात आ गई मियाँ की इज्जत पे, नॉट द इज्जत ऑफ द वुमन, जो हमेशा यही होता है ना कि इट्स ऑलवेज अबाउट द वुमन। उसका ये है कि मेरी इज्जत, मैंने क्या किया इसके लिए, उसकी औकात से बढ़कर मैंने उसे रिस्पेक्ट दी। मीनिंग दैट्स सच अ हॉरेबल थिंग टू से अबाउट योर ओन वाइफ, वेयर एज आपकी औकात सेम थी। इट्स नॉट लाइक आपने, उससे बढ़कर मैंने उसको इज़्ज़त दी। और फिर वो उसने कहा इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो, थोड़ा सा दर्द, और फिर उसने क्या किया, अब क्या आशिक माशूक, हाँ, का कोई चक्कर है, और ये इसने वेनम के साथ बात की। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो होता है होगा लाइफ में, बट मैं सोचती हूँ कि मैं भी अगर माँ भी होती ना उसकी, मैं कहती तूने क्या किया, या तूने भी तो यही किया। इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट हियर, यू डिड एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट सब्जी वाला नहीं था। अच्छा, उसको ये बात भी बड़ी वो हो रही है, खटक रही है, सब्जी वाला, लाइक सब्जी वाला, यू नो, लाइक दिस इज व्हाट्स किलिंग हिम। और ब्यूटी आई थिंक इस ड्रामे की अभी तक जो हमारे पास है कि हमें नहीं पता कि वो भागी है, कि उसने पनाह मांगी है, क्या है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप एक है, यू कैन सी दैट्स अपना बायराम एंड शी हैव अ connection and a relationship, but you don't know हाँ, what वो it थोड़ा is. सा फ्लर्ट भी कर रहा है उससे, वो जो बातें कर रहा हाँ, the होता way है। he looks at her and stuff like that, so there is something there. लेकिन कहानी अभी भी उधर ही उस पे है कि वो भाग गई है, क्यों भागी, हर एक बंदे का अपना कैथारसिस निकल रहा है, हर एक चीज, and yet it is so gripping and it is so interesting, so good. रिव्यू का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। राइटर हैं उमेरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। ओवर टू यू नादिया खान। आइडियल कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त। वैसे सैफी भाई जिस राइटर के साथ भी काम करते हैं तो लगता है कि बस सैफी भाई आइंदा इसी के साथ काम करना है आपने, बड़ी ज़बरदस्त आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन आई थिंक जिसके साथ भी काम करते हैं तो वो डायरेक्टर हैं, राइटर के साथ कैसे इन सिंक काम करना है, ये सैफी भाई का मैं कहती हूँ कमाल है। वरना हमने देखा है भी रिसेंटली भी कि बड़े बड़े राइटर्स के जो हैं स्क्रिप्ट्स डायरेक्टर्स तबाह कर देते हैं। घरेलू सा ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग कैसे बन जाता है नहीं समझ आ रही, ये कमाल है इसका
हमारे numbers, director writing का, and director direction. का, I'll give them both 10-10 ही मेरे ख्याल में, I Wow. don't know, से कम तो नहीं हो सकता। राइटिंग पे आ जाते हैं। तो मेरा आप बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, पूरे सीन्स जिस तरह वो उनकी बुनत है, जिस तरह एक सीन दूसरे सीन में जाता है, हालांकि वो आगे पीछे है, हमें कुछ कई दफ़ा बीना का अब दिखाया है कि क्या हो रहा है, फिर बहराम का आया, बहराम का जो मुझे पहला सीन याद है कि वो सब चीज़ों को छोड़ के सीधा की सीधा इसके आपकी बीना के ऊपर आ जाता है कि बीना को 2 सब्जी, हालांकि लोग नाराज़ होकर चले जाते हैं। सो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। मेरा डिज़र्व्स अ 10 एनी टाइम फॉर दिस एंड फॉर द अदर ड्रामा जो भी उनका और जहाँ तक डायरेक्शन की बात करूँ, फ्लॉलेस, लव द ट्रेन लग रही थी, जो बंदा आया था टिकट लेने के लिए, जिस तरह की बात है, मतलब जो चीज़ जहाँ की है, उसका क्वार्टर जहाँ पे उसे छुपाया, गली में गली लग रही थी, घर घर लगता है। हैट्स ऑफ टू नीना काशिफ, आई थिंक बहुत अच्छी डायरेक्शन है। आई एम गिविंग सैफी a 10 ऑल्सो। आई एम नोबडी टू गिव Oh, wow. मार्क्स टू सैफी। भैया जी, numbers. 10-10 10 for me, 10-10. ऑडियंस में चलती थी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,580 और उमैर अहमद के हिस्से में ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से आए हैं 4,326, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,229 और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 4,367, 25% मतलब 2.5 बने हैं। अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ। आई थिंक उर्वा एंड दिस सैफ अली खान, मैं पहले सबसे पहले आप ताकि मैं करें। भाग जाऊँ। क्योंकि नादिया अव्वल ने फ्लाइट पकड़नी है, स्पेशल हमारे शो के लिए आई हुई थी। अच्छा, I'll give Saif an 8 because he's got a long way to go. I will give Urva a 9 in it because she didn't have Oh, much wow. to in this. ओवर टू यू नादिया। तो मुझे दोनों का काम बहुत अच्छा लग रहा है। I'll give them both, सैफ को I'll give an 8, उर्वा को 9। मैया जी, सैफ एंड उर्वा। So I'll give him a 7. And Urva, I think, Urva has been so much present with us in all the episodes because actually everything is about Beena. और Beena has been so alive. ये नहीं कि हमने मिस कि मैंने बीना के कोई सीन में, लेकिन it was lovely seeing her again. और फिर जिस हालत में हम उसको देखते हैं, which was the climax of our the 9th episode, 4th episode. उस वक्त आपको क्वेश्चन, ओह शी इज़ बीन किडनैप्ड, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, बट शी इज़ नॉट बीन किडनैप्ड। वो सोई तो है, लेकिन फिर उसने उसको बताया। अच्छा, उसकी जो एक हाउ शी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू दिस बॉय, आई थिंक शी इज़ डूइंग दैट वेरी वेल। जब कहता है कि ये पहनो, और शी इज़ गॉट दैट क्वेश्चन मार्क इन हर आइज़, एक नर्वसनेस भी है, एक मीनिंग कॉन्फिडेंस तो है ही है बिकॉज इतना बड़ा स्टेप लिया है बीना ने, लेकिन वो एक नर्वस है। फिर वो जिस वजह से वो बुर्का पहनती है, कभी ऊपर कर रही है, मैं ऊपर कर दूँ, अब मैं नीचे कर दूँ, अब मैं क्या करूँ। और फिर एक जगह वो कहती भी है कि उसको क्या वो कहता है कि तुम्हारा मियाँ क्या, ही से समथिंग कि वो आजमाइश में डाल दिया है और तुमने कुछ कर दिया। कहती है हाँ, मीनिंग शी सेज इट विद वेनम दैट उसको जाना चाहिए। वो एक्चुअली कहता है कि तुम मुझसे बता देती, कोई खत लिख के आ जाती, कहती नहीं मैं चाहती थी कि वो इस तकलीफ से गुजरे। वो उसने, मैं चाहती हूँ मुझे ढूंढे, हाँ। क्योंकि मैं भी उसको 1 साल से ढूंढ रही थी, मिलता नहीं था, पता नहीं था रात को कहाँ है। वेरी वेरी गुड लाइंस। अब अच्छा वो भी इसको ना पता हो, वेरी नाइस लाइंस एंड ऑल, बट द बिग क्वेश्चन इज गोइंग टू बी, जो लोग भी करेंगे कि ये अपने बच्चों को कैसे छोड़ के आगे, ठीक है, बच्चों को अभी तक याद क्यों नहीं किया। लेकिन आई थिंक वो भी मैं मान नहीं सकती कि वो आगे हमारे कहानी में फिट नहीं होगा। सो आई विल गिव हर 8.5। वेरी गुड। ऑडियंस में चलता है जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,401 हुए और आपकी इज्जत से उर्वा के हिस्से में आए हैं 2,964, 14% मतलब 1.4 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,733 और सैफ अली खान के हिस्से में 1,114, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो जी नंबर तो अच्छे मिल रहे हैं, जज की तरफ से भी कमाल के नंबर मिले इस ड्रामे को। ये ड्रामा डेफिनेटली एक हिट ड्रामा है और ये आगे मज़ीद हमें लग रहा है कि सुपर हिट की तरफ जा रहा है, क्योंकि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जितनी खूबसूरत तरीके से की है सैफी हसन ने, अमेजिंग। और अगर आप नहीं देख रहे, ड्रामा देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ इसकी एपिसोड हुई हैं 10। हाँ
10 एपिसोड 9 Sorry, 10 मैं 9 10 का हमने अब एपिसोड दर-ए-निजात देख रही थी। 9 और 10 का हमने भी रिव्यू किया है। तो जी उमैर अहमद का ये ड्रामा है, कमाल का ड्रामा है, लेकिन एक ड्रामा और है जो वो भी बहुत कमाल का है। दोनों को मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा क्योंकि दोनों का अपना अपना फ्लेवर है, दोनों का अपना अपना एक डायरेक्शन का शूटिंग स्टाइल है। दोनों ही ऐसे हैं कि आप एक दफ़ा देखने बैठ जाए आप उठ नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ दर-ए-निजात की, उसका रिव्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे के रिव्यू का था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार और मरीना जी शाहकार की रहनुमाई करेंगी अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू से। ओवर टू यू मरीना जी, और बात होगी दर-ए-निजात की। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट इस दफ़ा जब मैं देख रही थी जो मेरे माइंड में आया कि अंग्रेज़ी बहुत है, विच इज़ फाइन, बिल्कुल सही है, बिकॉज जिस किस्म की आपने लड़की दिखाई है और जिस तरीके का आपने पूरा घर का माहौल वगैरह दिखाई है, माँ बाप भी बोल रहे हैं ना, लेकिन सब टाइटलिंग होनी चाहिए थी, सब टाइटलिंग स्पेशली फॉर आर, बिकॉज वो जो चीज़ है ना वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ज़ीरो कर देगी आपको। सो इस वाले एपिसोड में शायद हाँ, आई थिंक पहले ही सीन में जब वो कहती है ना कि या वो ड्रग्स ले रहा है या नहीं ले रहा है या क्या कर, उसमें दोनों बहनें देयर वाज ऑलमोस्ट पूरे डायलॉग्स जो थे ना वो अंग्रेज़ी में थे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो शेरियार मुनव्वर है उसकी बीवी, सो दोनों एपिसोड्स इतने मज़े के क्लाइमैक्सेस पे ख़त्म हुए। और आई थिंक ये जो चीज़ है ना, आई थिंक आइदर उमेरा नाउ अंडरस्टैंड्स के एक एपिसोड कितना लंबा लिखना चाहिए आपको, बिकॉज हम लोग राइटर को कह देते हैं आप बस लिखें, जहाँ भी आपका एपिसोड जो है 40 पेज से ऊपर गया, आपको पता है कि ये इसका जो क्लाइमैक्स का जो सीन है वो वहाँ नहीं आना, लेकिन दोनों दर-ए-निजात में एंड आपकी इज़्ज़त में क्लाइमैक्सेस अब तक टॉप नॉच, और यही होती है जो चीज़ आपको घेरती है दूसरी एपिसोड देखने में। बिकॉज मेरा आई थिंक अगर मेरा बस चले मैं आपकी इज़्ज़त देखना छोड़ दूँ और जब सारे के सारे एपिसोड्स आए ना और मैं बिंज वॉच करूँ, यू नो दैट इज़ द काइंड ऑफ, इस पे अभी तक वो मेरा नहीं आया, लेकिन विद दैट आई फील लाइक दैट। सो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत क्या कहते हैं, हैव बीन सच बिग झटकास, बिकॉज अभी हम सिर्फ 4th और 5th एपिसोड में, बट दैट इज़ जीनियस राइटिंग, राइट, दैट इज़ राइटिंग लाइक इवन आपकी इज़्ज़त भी जो हम बात कर रहे थे कि आपको पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन आप हुक्ड हैं। यहाँ भी बाय द 4th 5th एपिसोड यही तो मज़ा आता है कहानी में कि एकदम से आपका राइटर ने उसने आपके दिल को ऐसे पकड़ा, उसने कहा अब बैठो बेटा और अब आगे देखो। द ओनली थिंग दैट इज़ मेरा जो एक सवाल है कि ज़रियाब को इतनी इजाज़त क्यों मिली हुई है कि वो इतनी बदतमीज़ी करे, ये मेरा एक सवाल है। उसको इतनी बदतमीज़ी करने की इजाज़त मिली हुई है, शी जस्ट डज एनीथिंग शी वांट्स टू। She has nobody is asked except for the dadi. No one is asking her question, but I will give it a 2 thumbs up. नादिया अफगान क्योंकि इससे बात नहीं कर सकती क्योंकि वो शादा गुजरी बनी हुई हैं और वो यहाँ हमारे पास से जा भी चुकी हैं, तो 2 वजूहत हैं जिनकी वजह से वो बात कर ही नहीं सकती इस ड्रामे पे। तो मैं बात करूँगा और मैं बिल्कुल मेरी सग्री हूँ कि जो क्लाइमेक्स है ना, आई थिंक नहीं इस पे हूँ कि जैसे आपकी इज़्ज़त आपको देखने दिल कर रहा है, मेरा दर-ए-निजात देखने का दिल कर रहा है, मेरा क्योंकि जो जहाँ रुमैसा आती है और कहती है मैं, और जो उसका खैर रुमैसा की बात करूँ कि जो उसका डायलॉग डिलीवरी थी कमाल की, को लग रहा था कि ऐसे इंटीरियर की किसी जगह से वो आई है और उसे कहना कि मैं उसकी बीवी हूँ, और जिस तरह से उसने कहा वहाँ पे एपिसोड एंड होती है मैं कहता हूँ व्हाट अबू बकर ये क्या है? वो तो इतना मामाज बॉय था और हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से कर रहा था और उसने ये चीज़ उसकी निकल के सामने आई। फिर उसके बाद जो अगली एपिसोड जहाँ पे हुई वो जहाँ पे पहुँचे और वो आमने से वो तुम हाँ और वो कहते तुम दोनों जगह तो था, अब आपको है कि अगले हफ्ते क्या होना है, अब आप कैसे वेट करेंगे, तो ये तो उन्होंने एक हुक छोड़ दिया ऑडियंस के लिए। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो द फुल डिबेट के उसके बारे में जब एक होता है कि अच्छा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं हमारे हाँ और एक सर्टेन क्लास में कि अच्छा वो
ड्रिंक भी करता है या थोड़ी बहुत ड्रग्स भी करता है, तो उसको एक जनरेशन कैसे ले रही है जो कि उसकी फेलो जनरेशन है, और जो दूसरी जनरेशन है वो कैसे ले रही है। तो वो जो एक जनरेशनल गैप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वे में उमैर अहमद ने इसमें दिखाया है, और उसके लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। और वहाँ पर वो जब वो अपने वालिद के बारे में बात करती है ज़रिया, और कहती है कि ये भी तो पीते हैं, तो व्हाट्स अ बिग डील। और ये तो मतलब इस एपिसोड में तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि आपने जानना है कि, और मुझे लग रहा है कि अब तक जितनी एपिसोड्स आई हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ये 2 एपिसोड्स थी, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में शूट हुई थी। और तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि भाई ये 3 थम्स अप है, क्योंकि इस हफ्ते का मेरा फेवरेट दर-ए-निजात था। नादिया। दर-ए-निजात, डोर टू रिडेम्पशन, यानी कि अगर आप किसी गुनाह वाली ज़िंदगी या गिल्ट, उसकी तौबा, उसको ठीक करना, ये दर-ए-निजात है, वो दरवाज़ा। तो ये ज़ामिन की कहानी, क्योंकि अबू बकर तो बहुत अच्छा बच्चा है। फोकस अपना रखें ज़ामिन पे, ज़ामिन के साथ क्या हो रहा है। ज़ामिन एक लड़का है जिसको अपनी अच्छा, और ये होता भी किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, उससे पहले ये बेचैनी और बहुत दुनियावी चीज़ों में रहने वाला इंसान, उसका दिल ख़त्म हो जाता है। इसको किसी चीज़ में मज़ा, इंटरेस्ट नहीं है, इतना बेचैन है और इतना इनसिक्योर है कि इसको अपनी ज़िंदगी, वो जो है ना कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, किधर हूँ, टू बी और नॉट टू बी, यही इसका मकसद है। और ये उस सच की तलाश में जाएगा, और उस, लेकिन वो जो फिर ये कि मुझसे बार बार गुनाह हो रहा है। अब वो देखो लड़की जो कि इससे इश्क करती है और इस हद तक चली गई इसको सिक्योर करने के लिए कि उसने अपनी इनोसेंस भी जो है दाव पे लगा दी फॉर हिम टू गेट, वो तो भी पता नहीं है प्री मैरिटल इंटीमेसी जो होगी, जो कि है सोसाइटीज़ में होता है, और ज़्यादातर पता है किस लिए होता है, यही, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लड़के ऐसे जो है ना काबू करते हैं लड़कियों को, तुम नहीं प्यार नहीं, तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो, साबित करो, प्रूव इट। और वो लड़की साबित करने में अपनी कसमें, वादे सब हो जाते हैं, शी गिव्स हर सेल्फ। तो ये उन बच्चियों के लिए कितना बड़ा सबक है कि जब उसने अपने आप को दे दिया, वो कह रहा है मुझसे तो गलती हो गई। इमेजिन वो कैरेक्टर, वो इसलिए पागल हो गई है सोच सोच के, जब उसको ये पता चला कि चलो उससे गलती तो, उसको गिल्ट तो था कि कुछ गलत हुआ, लेकिन प्यार में किया। कहती है ना दादी को, मोहब्बत में किया है, हया दे के आई हूँ, ख़त्म करके आई हूँ, कुर्बानी हया की दे के आई हूँ, प्यार में दे के आई हूँ, प्यार तो है ही नहीं। वो तो लड़का कह रहा है गलती हो गई, चला गया, मैं ढूंढने जा रहा हूँ अपने आप को सुकून की तलाश में। शी इज़ फिनिश्ड, मर गई ना, ख़त्म हो गई। उसको ये लग रहा है कि मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस या जो भी किया एक काम उस बंदे के लिए, उसको अपने करीब लाने के लिए, यकीन दिलाने के लिए। वो कह रहा है मुझसे गलती हो गई, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ और बड़ी गलतियाँ कर रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तो बहुत इंटेंस डीप इसके मैसेजेस हैं, और मैं कहती हूँ सबको दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं और बड़े भी देखें। बड़ों को भी खुद ना थोड़ी सीधे होने की ज़रूरत है। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, चलेंगे मियाँ जी की तरफ। राइटर हैं उमैरा अहमद और डायरेक्टर हैं साकिब खान, और डीओपी हैं ज़ैब राव। Beautifully shot, beautifully done, beautifully executed, and very well. So this is also a 10 and 10 for me. ओह वाह। खैर, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करें, राइटिंग के ऊपर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी शुरू में बात हम इसी पे कर रहे थे कि वो जो दिखाना चाह रही हैं, एक राइटर को पूरा राइट होता है कि वो क्या चीज़, उनकी स्टोरी टेलिंग में क्या क्या लवाजमात हैं या क्या क्या वो चीज़ें लेके जाना चाहती है। उनका ये क्रिएटिव फ्रीडम है और उसको आप कोई भी नहीं छीन सकता। ये उनका बेसिक आर्टिस्ट राइट है। ये हाँ। मतलब ह्यूमन राइट्स तो होता है, बेसिक हाँ। आर्टिस्ट राइट है कि वो जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं उनको क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए। जो फ्रेमिंग है, चाहे वो फैक्ट्री के सीन्स हों, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं या घर के सीन हैं, बाहर जा रहे हैं, हर चीज़, रात को बीच, एवरीथिंग वाज सो फैंटास्टिक। फ्रॉम माय साइड आई थिंक 10 and 10, लाइक बहुत। नादिया। बहुत बहुत कमाल है। आई लव दैट सीन जहाँ वो नवीर खड़ा है और वो उसको देख रहा है, अबू बकर को, इस्लाम जी ने भी कहा। और राइटिंग तो मेरा जी की नॉमिनल 10 नंबर बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। देखते हैं ऑडियंस कितने नंबर दे रही है। 17,580 और दर-ए-निजात से उमैर अहमद के समय 4,614।
26% बंदे 2.6 हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल डायरेक्शन की टोटल ब्रॉडकास्ट में 17,229 और साकिब खान के हिस्से में 4,511, 26% बंदे 2.6, ये भी हाईएस्ट वोटिंग है। अब बात कर ली जाए शहरयार मुनव्वर और दुर्रे फिशां की। मीना जी आप करेंगी स्टार्ट। I'll give him a 9, and I will give Durre also a 9. Actually, no, I might give even Durre a 10 because I think she went from her very irritating self to not Durre, the character. What's her name? जरियाब। Zaryab went from her very irritating self to a very concerned person. जो उसने जो आखिरी 2 और 3 सीन्स किए हैं ना, उसमें इसका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक चेंज ओवर आया है। एंड आई थिंक I think I'm going to give her a 9 also. I'll wait for a 10 because I know आगे जाके इसका आएगा आगे. But she's doing a great job. बोथ ऑफ फैंटास्टिक। ये मेरे हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था। 10-10 फॉर बोथ। नादिया। आगे आने वाले एपिसोड्स भी बहुत अमेजिंग होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो 10-10 फॉर बोथ। ओह वाओ। ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोटकास्ट हुए 21,401। दर निजात से दुर्रे फिशा किस्से में 3,125, 15% मिले 1.5 है इनको मिले हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोटकास्ट में 20,733 और शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं 2,637, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट अच्छा, है। बायस्ड आप हमें नहीं कह सकते। दुर्रे फिशा का जब सावल यार पिया था तो मेरा सारा फोकस जो और तारीफें किसकी थी? सावल की थी। तब फिरोज को भी हमने कहा कि जहाँ वीकनेस है, और हमने दुर्रे फिशा को कोई ऐसे कोई नंबर और ये नहीं दिए कि नहीं यार बेहतर हो सकता था, ये तो यहाँ वेस्ट हो रही है। और अब जब अच्छा काम है इसलिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। फेयर एंड स्क्वायर। तो जी ये कंप्लीट हुआ दर निजात का रिव्यू, बल्कि आज की इस हफ्ते के जो हमारे 5 ड्रामा से उन सब का रिव्यू कंप्लीट हुआ। अब वक्त है मुकाबले का और रिजल्ट अनाउंसमेंट का, लेकिन वो सब कुछ होगा इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। रिव्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं सारे ड्रामास के। अब रिजल्ट की अनाउंसमेंट बाकी है। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी ड्रामा सीरियल जंजीरें से फरज इश्तियाक साहब इनके हिस्से में आए हैं 19.3। ओके जी। 4th पोजीशन पे हैं ख्याल उजले हुए क्या डॉक्टर अताउल्लाह आली, और इनके नंबर्स हैं 22 नंबर इनको मिले हैं उलझे हुए ख्याल से। अब है जी लेट सायरा रज़ा, उमेरा अहमद और एक दफ़ा फिर उमेरा अहमद। आई थिंक सायरा 3rd पोजीशन पे हैं सायरा रज़ा। 3rd पोजीशन पे उनके हिस्से में आए हैं 27.1, बहुत से नंबर हैं, और आमने सामने हैं उमेरा अहमद ही उमेरा अहमद के। क्या बात है, एक ड्रामा सिंह का आपकी इज्जत चल रहा है और एक चल रहा है इनका दर्रे निजात। तो देखते हैं किस ड्रामे से ये विनर करार पाएंगी, क्योंकि उमेरा बामुकाबला उमेरा है। सेकंड पे है उमेरा अहमद ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से, और इनके हिस्से में आए हैं 32.5, और विनर करार पाएंगे ड्रामा सीरियल दर्रे निजात से। उनके हिस्से में आए हैं 2.6 32.6 इस पॉइंट्स के फर्क से कि ऑलमोस्ट टाई। अगर हम पॉइंट्स में रहते टाई हो गया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। मेरे बहुत अच्छे ड्रामे हैं और दोनों ही कमाल के हैं, और दोनों ही इस वक्त मकबूलियत की बुलंदियों पे जा रहे हैं, और हमारी दुआ है कि और भी मजीद दिए जाएं। अब जिस ड्रामा कह रहा हूँ, अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो डायरेक्शन के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन में जी अवैस खान ड्रामा सीरियल उलझे हुए ख्याल से 16.2 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं जंजीरें शहजाद काश्मीरी ड्रामा सीरियल जंजीरें से 4th पोजीशन पे उनके हिस्से में आए हैं 20.4 इनको मिले हैं। अब आमने सामने हैं साकिब खान, सैफी हसन और कासिम अली मुरीद। 3rd पोजीशन पे है कासिम अली मुरीद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो से उनके हिस्से में आए हैं
27.8। और भाई इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि कासिम अपनी जगह से टेस्ट से मस्त है। नहीं वो होता है ना कि एक प्लेयर आया हुआ है, वो विकेट पे हाँ। जमा हुआ है, वो खेल रहा है और वो अपनी इनिंग पूरी करके जा रहा है। वेरी वेल डन कासिम, रियली प्राउड ऑफ यू, व्हाट अ फैंटास्टिक ड्रामर, व्हाट अ फैंटास्टिक डायरेक्टर यू आर। अब आमने सामने है सैफी हसन एंड साकिब खान। सैफी भैया जी बिल्कुल सही सी बता रही। सेकंड पोजीशन पे है सैफी हसन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से उनके हिस्से में आए हैं। 32.5 अभी तक करार पाए हैं साकिब खान। 32.6 के फर्क से। ओ माय गॉड, क्या कमाल का, वेरी वेल डन साकिब खान। ऑन रखना please। बहुत ही कमाल की आपकी डायरेक्शन थी और देखने से ताल्लुक रखती थी। और दूसरी तरफ सैफी हसन भाई आप तो कमाल कर ही रहे हैं, दोनों में से 0.1 के फर्क से। यानी मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आपके वोट कितने अहमियत के हामिल है कि अगर आपके एक वोट से मतलब पलड़ा इधर से उधर हो सकता है, कोई भी विनर बन सकता है। अब बात की जाएगी फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। अब मुझे पता है विनर कौन है। ना दो जमील कितनी क्यूट लग रही है। 5th पोजीशन पे है जी सज्जल ड्रामा सीरियल जंजीरें से सज्जल अली 5th पोजीशन पे हैं। 22.9 इनके हिस्से में आए हैं। उर्वा 4th पोजीशन पे हैं उर्वा हुसैन, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से 27.9। आमने सामने है सना जावेद, दुर्रे फिशा एंड नादिया जमील। आइदर नादिया। 3rd पोजीशन पे है नादिया जमील, ड्रामा सीरियल उलझे हुए ख्याल से 29.4। बहुत अच्छे नंबर नादिया जमील को मिले हैं। और अब मध्य मुकाबले हैं दुर्रे फिशा एंड सना जावेद। सना 2nd पोजीशन पे हैं बस तेरा साथों से सना जावेद, इनको मिले हैं 30 पॉइंट्स इनको मिले। विनर करार पाई हैं एक दफा फिर दुर्रे फिशा, ड्रामा सीरियल दरे निजात से उनके हिस्से में आए हैं। 30.5 से 0.5 के फर्क से जीती हैं, लेकिन वेरी वेल डन दुर्रे फिशा, कमाल की आपकी परफॉर्मेंस है और कमाल का ये ड्रामा जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तक तमाम कैटेगरीज में दरे निजात ही बाजी लेके गया है। अब जो फाइनल कैटेगरी रह गई है वो है मेल कैटेगरी की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है दानियाल 5th पोजीशन पे है सैफ अली खान, ड्रामा चलो। सीरियल आपकी इज्जत से चलो दानियाल 23.5 इनको मिले हैं। गलत है 4th पोजीशन पे है दानियाल दानियाल जफर, ड्रामा सीरियल जंजीरें से इनके हिस्से में आए हैं 23.7। 3rd पोजीशन पे है रेजवान नोमान इजाज, ड्रामा सीरियल रिजवान इज टेकन मोर वाओ 26.4 इनको मिले हैं उलझे हुए ख्याल से। आमने सामने हैं शहरियार मुनव्वर एंड रिजवान जाफरी, एक बस तेरा साथों से एक दरे निजात से हैं। 4th पोजीशन 2nd पोजीशन पे है रिजवान रिजवान जाफरी, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो इनके हिस्से में आए हैं 27.2। विनर करार पाए शहरियार मुनव्वर 30.3 लेके बड़े मार्जिन से जीते हैं। वेरी वेल डन अबू बकर, आपने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है और आपका कैरेक्टर स्टैब्लिश हो चुका है ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि ऑडियंस के जहन में भी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि आगे इस ड्रामे में क्या होगा। अभी तक दरे निजात तमाम कैटेगरीज में स्वीप कर गया है। अब फाइनल कैटेगरी रह गई वी नो द लास्ट एंड द फर्स्ट। हाँ आखिरी नहीं, उसमें भी कंपटीशन है, आखिरी आ गई है देखते हैं कौन सा ड्रामा बहुत जोर से 5th पोजीशन पे आना चाहता है, लेकिन फर्स्ट पे कौन आ रहा है वो तो आप अभी रिजल्ट से पता चल ही चुका है। तो देखते हैं ड्रामा ऑफ द वीक। 5th पोजीशन पे है जंजीरें, 5th पोजीशन पे है I had a feeling 86.3 इसको मिले हैं और उलझे हुए ख्याल इससे आगे निकल गया क्योंकि उसमें परफॉर्मेंसेस नोमान इजाज और नादिया जमील की देखने से ताल्लुक़ रखती थी। इस वजह से ये ड्रामा जंजीरें को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा और इसको हिस्से में आए हैं कुछ 94 पॉइंट्स आए हैं उलझे हुए ख्याल। बस तेरा साथ हो। आप जी 3rd पोजीशन में हमेशा की तरह बस तेरा साथ हो है और इसके हिस्से में आए हैं 112.1। 100 से ऊपर हर ड्रामा हमारे लिए विनर होता है। ये 3 ड्रामे तो आपने मिस ही नहीं करने जो 100 से ऊपर चले जाएं। और 2nd पोजीशन पे है आपकी इज्जत किसी तरह भी बोले जुमला यूज करो और ही लगता है। 2nd पोजीशन पे है आपकी इज्जत 116.4। बहुत अच्छे नंबर हैं और विनर करार पाया है दर्रे निजात 100 26
26 पॉइंट लेके वेरी वेल डन, बहुत बहुत मुबारक हो टीम दर निजात। 5th पोजीशन पे ही आप हमारे शो पे बाजी ले गए हैं 5th एपिसोड से ही, यानी कि ये बड़ी बात होती है क्योंकि पहले से बहुत सॉलिड ड्रामास जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए भी होते हैं, लेकिन आप आए हैं और आप आते ही छा गया ये ड्रामा। और मुझे जिस जगह पे आपने हुक छोड़ा है इन 2 एपिसोड में, आई थिंक अब तक की सबसे बेस्ट एपिसोड थी 4th एंड 5th। अगर ऑडियंस आपने ड्रामा देखना नहीं शुरू किया तो दर निजात देखना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा ड्रामा है। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने सारे अनकट वर्जन नहीं देखे तो आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ पर होने वाली कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही मरीना खान और मेकअप करती हुई नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम मैं को तो दीजिए सफाई कर रही हूँ। इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा तो मेकअप हो गया, मैं ये सफाइयाँ क्या कर रही हूँ। ड्रामा है, अब सफाइयाँ कर रही हूँ। ये क्या हंसी उठाएं जी, ड्रामा कुछ भूल ना जाओ।